माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे जानवर हैं और मुझे वो सारे चाहिए। फर्क नहीं पड़ता वो बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे हैं और नहीं अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन सबको कलेक्ट करूंगा और इनके लिए एक जू बनाऊंगा जो भरा हुआ होगा उन सब मॉब्स के लिए अलग अलग बायोम्स से। पर ये सब करने में हम लोगों की बस एक परेशानी है, क्या है, फाइनली इतने सारे दिनों के बाद मेरे बेस वाली पहाड़ी के ऊपर सारा स्पेस खत्म हो चुका है और मुझे यार ये जू अपने घर के पास भी चाहिए। वैसे अब देखा जाए तो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, हम लोग सीधे अपनी पहाड़ी को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला है, इसलिए ये। और अब फाइनली हम लोगों का बेस एक्सटेंड होना शुरू हो गया। मैंने दूसरी पहाड़ी तक इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे जैसे हम बिल्ड बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको देख देख के एक्सटेंड करते जाएंगे। पर अभी समय हम लोगों के जू को बनाने का, जिसको बिल्ड करने के लिए मुझे एक्चुअली 3 मटेरियल्स चाहिए। उनमें से पहले को कलेक्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ हम लोगों के पास की केव्स के अंदर। और अगर तुम लोगों ने अभी तक गैस नहीं किया, हम लोग का पहला मटेरियल है स्टोन, और इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत एंडेसाइट भी कलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे चाहिए बहुत सारी डर्ट। और अब जब हम लोग के पास सारे मटेरियल्स आ चुके हैं, हम लोग अपने जू के ऊपर फाइनली काम करना शुरू कर सकते हैं। और तुम लोग जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐसा एक हनी कोम सा पैटर्न बनाया, मेरे हिसाब से ये बेस्ट था इसके लिए। वैसे अब मैं इधर उधर नजर मार रहा हूँ, मेरे दिमाग में हम लोगों का जू तो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग सीधे एनिमल्स को कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ हम लोग अपने जू के अंदर एक हॉर्स लाएं। प्लीज भाई चल लो मेरे साथ। देखो गाइस मैं बहुत पोलाइटली आस्क कर रहा हूँ इससे, है ना। कमॉन, ये कैसे टेम होता है भाई साहब? मैंने इतना ज्यादा माइनक्राफ्ट खेला और अभी तक मुझे पता नहीं है हॉर्स कैसे टेम करते हैं। वैसे देखा जाए ये काम के तोड़ना होता है, सीधे सीधे लाइटर का इस्तेमाल करता हूँ यार मैं। ओ लगता है उसे अच्छी नहीं लगी ये बात, बहुत सैडल नहीं पहनना। वैसे एक सेकंड मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको खाना देना। ये चाहिए भी तुम? हाँ ये अच्छी लग रही है, इसको लगता है और खाना चाहिए। अच्छा ये खाओगे? हाँ लगता है थोड़ा सा और गोल बर्बाद करना पड़ेगा। एक सेकंड पूरा खा गया ही? आप क्या मुझे, हाँ फाइनली। अब क्या मैं इसके सड़े लगा सकता हूँ? बस अब गाइस मैं योद्धा बन चुका हूँ, खतरनाक वाला। तुम लोगों ने सुना है चूजेबाज योद्धा के बारे में? तुम लोगों को पता उसका लड़ते लड़ते एक गाना था जिसकी वजह से वो हमेशा जीतता था। अब गाइस देखो इसके बारे में तुम लोग किसी को बताना मत, अपने दोस्तों को भी नहीं। और ये गाना है पालक बालक पनीर पालक पापी बालक दांत मन जानी पापी बालक आया आया। ओके इनफ हरकतें, ये आ गया हम लोगों का पहला मॉब। अब यार इन मुर्गों को सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन चलो एटलीस्ट ये अंडा फेंका था, यहाँ पे एक और इसका बच्चा निकल गया है, तो वो खुशी की बात है। और इससे मेरे दिमाग में आता है इसने एक और अंडा दिया है, अगर मैं सीधे यहाँ पे इसको ला के फेंक दूं तो इतनी आसानी से थोड़ा आने वाले हैं यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ, ये लोग भी क्या याद रखेंगे। और नाइस, ये देख रहे हो कैसे आए हैं। तो भैया अब इतनी देर से लालच दे रहा था, ये लो तुम लोगों को ये बीज चाहिए था ना। अरे रुको रुको एक सेकंड, मैंने एक बात रियलाइज करी, अगर मैं इन जानवरों के नाम नहीं रखूंगा तो ये डिस्पॉन हो जाएंगे ना, तो मैं इनके नाम रखने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले इसका नाम होगा हथौड़ा, क्योंकि कांटे पे जो मारा हथौड़ा। एनीवेज चिकन्स की बारी। तो भाई इस छोटू का नाम होगा हेनरी विलियम्स जोनाथन एडवर्ड वुल्फ्रिक द 8th। और इसकी मम्मी का नाम चांदनी। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे पहले से कम जानवर लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इन लोगों को पता चल गया मैं इन सबको पकड़ रहा हूँ और भाग गए बाकी सब। ओके यहाँ पे एक शीप है, लेकिन यार इसको ले जाने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है, हम लोग को स्पीड रन करना पड़ेगा। ओके घास घास कम ऑन, बस सीड क्यों नहीं निकल ली? हाँ ओके सीड मिल गई, लेकिन सीड से काम नहीं चलेगा, हम लोग को इसे उगाना पड़ेगा। ओके 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 यस, ये रहा पानी, बूम। बस ये जमीन बनाए और ये जल्दी क्यों नहीं हो गया भाई? वो बोन मिल देना पड़ेगा, मतलब खाद देनी पड़ेगी। यार मेरे पास बोन मिल तो नहीं है, एक काम करते हैं, डल गई खाद, परफेक्ट। ये मिल गया हम लोगों को। वेट हटाओ यार सबको, और बच गए गंदे वाले वो भी। ओके तो मेरे साथ ये गाँव भी आ रही है, नाइस। दोनों को बस हम लोग लीड कर लें। एक सेकंड मेरे पास लीड रैंडो कोई बात। एटलीस्ट हम लोग को 2 और मॉब मिल गया। और तुम पापी बाल, अब इसके साथ क्या किया जाए? जैब पानी तो ओके हम लोग की काऊ भी है, और मैंने अभी तक इसका नाम डिसाइड नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया उसे। इसका नाम होगा गाऊ, क्योंकि सच बताया जाए ये लोग मुंह नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं। और अबे हम लोगों का आखिरी कॉमन लैंड मॉब जो कि हम लोगों का पिग, और ये इतनी आसानी से नहीं आने वाला है ना। घुस क्यों नहीं रहा अंदर? व्हाट, मतलब जब मैं बैठा होता हूँ तब अंदर नहीं आता। अजीब गेम है माइनक्राफ्ट। और ये आ गया हम लोगों का 5वां मॉब, बूमर। वैसे हम लोगों ने अभी सारे अपने लैंड के कॉमन मॉब्स पकड़ लिए, अब बस हम लोग अपने ओशन के अंदर जाते हैं और रैंडमली एक फिश को पकड़ लेते हैं जो कि हम लोगों के ओशन का कॉमन मॉब, और इसका नाम होगा बबली। एक सेकंड, और बबली को क्या हुआ यार? हाँ मैंने अभी चेस्ट में रख दिया। और ऐसे करके मैंने हम लोगों के सारे कॉमन मॉब्स तो पकड़ लिए, पर यार ऊपर से जब इनको देखा जाए ये बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। मतलब देखो एक के अंदर तो सीधे चेस्ट तिजोरी में रखा होगा रैंडमली। हम लोग क्या करते हैं, अभी से अपने जानवरों
के लिए इनक्लोजर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले अपने प्यारे हथौड़ी की बारी, और इसके लिए मैं ऐसा एक कोने के अंदर घर सा बनाना चाह रहा हूँ, जैसे एक स्टेबल होती है ना, और इसको घास भूस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एक सेकंड, इतनी जल्दी दबा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके घर को इससे भर देते हैं और थोड़ी बहुत इसके आसपास के एरिया में भी डाल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक पेड़, ये रहा भाई हथौड़े का रास्ता। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ हम लोग उसके लिए एक छोटा सा पॉन्ड बना दें, और इस एरिया को कंप्लीट करने के लिए आखिरी चीज है यहाँ पे बोन मिल लगा देना। और भाई साहब यार इतनी सिंपल चीज बनाई लेकिन कितनी प्यारी लग रही है ये, और देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है वो कंपैरिजन में हम लोगों के दूसरे मॉब से। तो हम लोग बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और अपने चिकन के लिए खूब बना देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है मेरे लिए, लेकिन चलो इनके लिए अच्छी साइज का है। और यार मेरे बारे में क्या होगा, हम मुर्गे नहीं है। और हाँ एक और बात है, यहाँ पे इन लोगों के परिवार में एक और सदस्य आ गया था, तो इसके अंदर भाई हम लोग के चिकन बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये पूरा पिंजरा भर जाए और मुझे थोड़ी सी चिकन की सफाई करनी पड़े, ऐसा करने से पहले हम लोग इनके पूरे बैम को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके भाई, बूम बूम बूमर की बारी अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ हम लोग एक नॉर्मल सा प्लेन बैम नहीं बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से जमीन को रिप्लेस कर देना चाहिए। बस ये थोड़ा सा डेंजरस है, प्लीज मत करना, बहुत परेशानी हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे जमीन को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर रहा हूँ ऐसे पॉटजोल से, ऐसा गाइस अपनी मेमोरी से रिलीज कर लो इस चीज को। एनीवेज मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, पिग्स बहुत ज्यादा मिट्टी में लौटते हैं ना और पूरी गंद सी मचाते हैं, तो उसके लिए ऐसे एक नेचुरल सी जमीन है। और बाप रे कितनी गंदी बदबू आ रही है, क्या करा भाई यार, एक बंदा इतनी गंद कैसे मचा सकता है, तो ज्यादा ही बदबूदार हो गया। एक काम करते हैं थोड़ी बहुत खुशबू ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। रात की सांस मिल रही है, बाप रे, थोड़ी फूलों की महक भी है, बस तुम लोग नोटिस मत करो ये नीचे क्या पड़ा हुआ है। अब गाइस इससे पहले कि मैं अगला इनक्लोजर बनाऊं, मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि मैंने एक्चुअली गेम प्ले करते समय मॉब्स को पहले पकड़ा था और इनक्लोजर्स ऐसे बाद में और बीच बीच में बनाए थे। तो अगर तुम लोगों को लगे मेरे लेवल्स अजीब तरीके से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और कुछ इनक्लोजर्स गायब हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो वो सिर्फ तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करा गया है। ओके, अगली है हम लोगों की काऊ, और इसके लिए भी मैं कुछ यूनिक सा करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं एक सिंपल सा पेड़ वेड़ लगा दिया एक दो और बस रानी महारानी प्लीज इधर आ जाओ थोड़ा सा, अगर गिर गई थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। एंड डन। ये वाला दूर से यार ऐसा लग रहा है ना, यहीं से पता चल रहा है अंदर क्या होने वाला है ना भाई। उसके बाद हम लोग को अपनी शीप के लिए एक इनक्लोजर बनाना है, और इसको मैं उसके कलर चेंज के जैसा बनाना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसा मैंने एक रेनबो सा बनाया है उसके कलर को दिखाने के लिए, उसका जैसे चेंज होता है ना, ऐसा एक अजीब सा ऑप्टिकल इल्यूजन बन गया है यहाँ पे, और ये अलग सा ही लग रहा है दूर से तो। पर गाइस ऑलरेडी रात हो गई। एक सेकंड, ये तो परफेक्ट चीज है क्योंकि मैं अपने रात के एनिमल्स को भी तो कलेक्ट कर सकता हूँ। बस ये लोग ऊपर नहीं दिख रहे, व्हाट, यहाँ पे स्पॉन क्यों नहीं? ओह अच्छा, तो यहाँ पे चल रही है दावत। प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मुझे बस एक स्पाइडर चाहिए, इनमें से बाकी सब एनिमल्स नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लीज प्लीज। ये रहा इतनी देर में स्पॉन क्यों हुई? ओ अच्छा, इसलिए स्पॉन नहीं हुई थी, ये सब आ गए थे उसकी जगह। बस प्लीज तुम मेरे पीछे आ जाओ। सेकंड, ये कहाँ जा रही है? और नहीं नहीं नहीं, ओके वो तो गई है गाइस, मौत के कुएं में निकल ली वो, अब वो बाहर नहीं आने वाली। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बाहर नहीं कर रहा हूँ, सॉरी भाई। ओके ओके, ये वाली थोड़ी कोने में है, इसको हम लोग आराम से ला सकते हैं। नाइस, बस तुम प्लीज मुझे ऐसे फॉलो करते रहो, ज्यादा दूर नहीं है भाई अपनी डेस्टिनेशन, बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पे। ये तो ऐसा केज बनाऊंगा ना मैं, भाई साहब मौत का। वैसे चलो अब बहुत बड़ा फायदा है, मेरे पूरे घर के नीचे गड्ढा है, अब यहाँ पे रात के अंदर कोई परेशान करने के लिए मुझे आता ही नहीं। 12 seconds later. लगता है आते हैं। हटो यार, कम ऑन, बात खराब करने आ जाते हैं ये लोग हमेशा मेरी। पर भाई तुम लोग ये तो देखो यहाँ से रात का व्यू, बाप रे, मेरा घर ज्यादा रात में नहीं देखता है। अरे यार मतलब ओके वो आ ही रही है, मैं क्या करता हूँ उसके लिए जल्दी से एक स्टेयरकेस बना लेता हूँ ताकि वो एक्चुअली चढ़ जाए। अगर मैं उसके आने से पहले इसे नहीं बना पाया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि चढ़ नहीं पाएगी और फिर ओके एनीवेज भाई मैं इसको लॉक कैसे करूं? और फिर मैं पूरी रात अपने बेस के ऊपर मंडराता रहा और मेरे पीछे ये स्पाइडर लगी रही। प्लीज भाई कम ऑन, आने रहे क्या यार भाई? नहीं यार, अरे यार अब आओ। उसको लाने में तो थोड़ी सी परेशानी, एक काम करते हैं, वो अभी भारी घूम रही है, ज्यादा दूर नहीं जा रही है, हम लोग तब तक के लिए इसका एक घर बना देते हैं। और यार मैं नहीं चाहता कि मर जाए, वैसे चाहता तो हूँ लेकिन वीडियो भी बनानी है यार, तो मैंने इसके लिए स्लाइम का घर किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर क्या करेगी, बेसिकली दीवारों के ऊपर चढ़ेगी और बार बार नीचे कूदती जाएगी और उससे हल्के हल्के इसकी हेल्थ कम होगी और एंड में आके विनाश। और ऊपर से मैंने यहाँ पे ग्लास लगा दिया ताकि बाहर ना निकल पाए। गाइस बताओ कौन सी चीज के 8 पैर होते हैं और 8 आंखें होती हैं? नहीं, गलत जवाब, इस मकड़ी का नहीं, फूट के। और ये बन गई पागल। ओके इससे पहले कि वो निकल जाए मैं जल्दी से ऊपर से आता हूँ और अपना ग्लास लगा देता हूँ। ओके एनीवेज ये आ गया हम लोगों का पहला इंसेक्ट वाला एनिमल। अब अपने अगले कीड़े के लिए मैं आ चुका हूँ अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड में और यहाँ से मुझे एक सिल्वर फिश चाहिए। मैं जानता हूँ वो फिश है लेकिन वो सपोज टू भी एक कीड़ा है। ओके तो आई थिंक मैं उसे सीधे यहाँ पे ऐसे माइन करके निकाल सकता। अरे हाँ वो देखा तुम लोगों ने, यहाँ पे थोड़ा धुआं निकल के आया है, इसका मतलब वो एकदम से स्पॉन हुई थी और किसी और पत्थर में घुसी है, बस यही कहीं आस पास है वो हम लोग। और ये रहा, अरे सॉरी भाई सॉरी
सॉरी एक सेकंड। ओके ये इधर तो आ चुकी है। अब हाँ क्या बोल रहे हैं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो भाई आ जाओ अपने साथ। और आई थिंक हाँ घुस गई, परफेक्ट। हाँ नहीं अरे बाप रे, एरो भी अंदर चला, कहीं उसके पड़ तो नहीं जाएगी, देखते हैं यार। और बच गई यार ये। ओ वो जाके लगाए मेरा। अरे मुझे बताने दो ना यार, एक सेकंड। What? वैसे मैंने एक बात रियलाइज करी है, मुझे कुछ भी डैमेज नहीं करती, मतलब लिटरली लुक एट दिस। अब देखो इसने इतने मार लिए, मेरी बारी है। वैसे मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, वो मेरा काम लग जाएगा अगर ये मर गई। चलो भाई अब तुम बस शांति से यहाँ पे आ जाओ और प्लीज इतना मत काटो। यस ये हो गया हम लोगों का दूसरा इंसेक्ट। और रुको एक सेकंड, मैंने उसका तो नाम ही नहीं दिया यार। तो भाई तुम्हारा नाम होगा मेरी जान। ओके नेक्स्ट मैं चाहता हूँ हम लोग उन मॉब्स को कलेक्ट करें जो सिर्फ अपने विलेज में मिलते हैं। और यहाँ से मुझे एक्चुअली 3 मॉब्स चाहिए। और हम लोग का सबसे पहला, अरे बाबा ये क्या कर रहा भाई, उसे बचाना पड़ेगा यार हम लोग को। भाई मैं आगे याद रखूंगा मैं इस बात को। वैसे देखो अगर मैं यहाँ से गिर गया तो तुम क्यों नहीं आ सकते हैं भाई। वो लगता है मुझे एक्चुअली उसे लाना नहीं चाहिए था। क्या हो रहा उसे, पर चलो कोई बात नहीं। उसे अपने नए घर के अंदर शायद और ज्यादा अच्छा लगे अगर उसकी सांस का सप्लाई ज्यादा देर के लिए बंद ना हो एक्चुअली। और ये है भाई बब्बा। वैसे अब जब मैं रियलाइज कर रहा हूँ मैं एक आयरन गोलम को यहाँ पे भी बना सकता था। और चलो गाइस जादू लक्ष्य में नहीं, वो उस तक पहुँचने में होता है। ओके नेक्स्ट मुझे विलेज से चाहिए, विलेज का एक बात समझ में आई, विलेजर। ये आ गया हम लोगों का विलेज का दूसरा मॉब। और हरी आंख वाले तेरा मुंह का। और अब बारी है हम लोगों के विलेज के आखिरी मॉब की, जो कि है भाई अपनी बिल्ली। अब यार इसको पकड़ूंगा कैसे मैं, मेरे पास कभी भी मछली नहीं होती और आज भी नहीं है। लगता है इसको मुश्किल तरीके से ही करना पड़ेगा है। ओके आ गई जंगल में। ओके यार लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं ले जा सकता, अगर गलती से भी ये रस्सी टूट गई तुम लोग तो जानती हो क्या होने वाला है फिर। तो एक काम करते हैं, देखो तुम भाई अभी मेरे दोस्त बन जाना, बस 1 सेकंड के लिए यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाओ। देखो अब मैं फिशिंग करने तो नहीं बैठूंगा, बहुत देर लग जाएगी उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपनी डुबकी मारते हैं। और यहाँ पे मछलियों की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो भाई तुम लोग 1 सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रस्सी तोड़ दी उसने, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है इस गेम में। ये भी कुछ होता है भाई, नीचे तो नहीं गिर रही है अपनी बिल्ली है भाई। बताओ भाई तुम्हें पता है क्या, तुम्हारा घर घटना के स्थान के बिल्कुल सामने है, उसके बदले में ये मछली ले लो। अच्छा ओके ओके। तो उसने मुझे बता वो रही। चलो भाई ये रही मछली अपनी। और अब बस हम लोग को इसको फाइनली टेम कर लेना है। अरे खा लो यार, कमान कमान, यस। और ये आ गए हम लोग के घर के पास टेलीपोर्ट करके। वैसे घर के अंदर से मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, यहाँ पे चल के भाई मेरा काम नहीं है, बस इसको जल्दी से। और अच्छी बात है यार मेरे पास एक बिल्ली है, तो ये एक्चुअल काम में भी आ गई यार। थैंक यू भाई, जान बचा लिया आज तो इसने। बस तुम यहाँ पे नीचे आ जाओ। इसके अंदर भूत है क्या? नहीं है यार, अपनी आदमी है, इसने तो अभी जान बचाई है। तो इसका नाम होगा बिल्ली लव। अरे यार कम ऑन, मेरा मूड हो रहा था, मैं हमेशा बचपन में बिल्ली को लव बुलाता था। और यार लव ने मेरी जान बचाई है। तो मैं सोच रहा हूँ विलेज मॉब्स के अंदर से सबसे पहला घर हम लोग इसी का बना देते हैं। और इसके लिए मैं खेलने कूदने का कमरा बना दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा सा बिस्तर जैसा कमरा बना दिया। एनीवेज हम लोगों के आयरन गोलम के लिए हम लोग एक छोटा सा विलेज बना देते हैं जिसकी वो रक्षा कर रहा है भाई। और यहाँ पे हम लोग बोन मिल करते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि ये पेड़ है, मतलब छोटा विलेज है ना ये तो। और इसकी दीवारों में मैं एक्चुअली हमेशा गंदे टाइम पर आते हैं ये कौन है। एनीवेज यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ, कई सारे आयरन गोलम्स ऐसे दीवारों के अंदर हैं और अपने अंदर के विलेज की सुरक्षा कर रहे हैं ऐसे साथ में खड़े होकर। और इधर उधर जस्ट डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े बहुत पंपकिन्स लगा दिए हैं। और ये काफी अच्छा सा हम लोगों का विलेज बन चुका है, जिसको हम लोग के बहुत सारे आयरन गोलम्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली हम लोग के विलेजर के लिए हम लोग एक विलेजर बना लेते हैं भाई। चलो ये सैलमन भाई बड़ा खतरनाक आदमी है। एनीवेज हम लोग अच्छे से डेकोरेट कर दें इसको। और ये भाई सैलमन भाई का घर, और ये छोटा भाई। और 1 सेकंड में तो हम लोगों की सिल्वर फिश और फिश का घर बनाना भूल गया। समाओ दोनों के नाम में फिश है। एनीवेज जल्दी से बना देते हैं यार। मैं बस इधर उधर रैंडमली अद्धे फेंक रहा हूँ, क्योंकि भाई जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए रैंडमली फाड़ना शुरू कर दो। 1945 एडोल्फ हिटलर। एनीवेज मैं इसके घर को इसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसा बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं जमीन को ऐसा अपने स्टोन ब्रिक्स और नॉर्मल स्टोन का मिक्सचर सा बना रहा हूँ, जैसे मतलब टूटा फूटा होता है ना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। तुम लोग जानते हो कैसा दिखता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ पे मैं दोनों तरफ डोर्स भी लगा दे रहा हूँ, ऐसा दिखाने के लिए जो रूम्स होते हैं ना कि और भी इधर उधर जगह है विजिट करने के लिए। अब हम लोगों की दूसरी फिश के लिए मैं एक सिंपली ओशन बना देना चाह रहा हूँ। और इसकी वॉल्स को एक्चुअली काफी ज्यादा पानी ऐसा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपने प्रिज्मरीन ब्लॉक्स लगा दे रहा हूँ। अब हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, ऊपर एक डर्ट की लेयर बनाए थे, तो यहाँ पे मैं अपना सारा पानी भर देता हूँ। 1 सेकंड बस इसको थोड़ा बहुत ब्लॉक ऑफ कर दूं, थोड़ी सी लीकेजेस हो गई हमारी यहाँ। और ये सारा नीचे पानी गिर जाएगा और ऐसे करके हम लोग का एक छोटा सा ओशन बन जाएगा यहाँ पे। अब बस थोड़ी सी गुट्टी पी लूं 1 सेकंड गाइस। और नीचे की जमीन को हम लोग पूरा नेचुरल कर देते हैं अपने ओशन की तरह। यहाँ पे कैल्प और सारी सीग्रास वीग्रास लगा के। और ये भाई अपना बबली
बताता मुझे ये फिर से कोशिश कर रहा है, लेकिन वैसा अब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको पूरा सुरक्षित कर दिया है। और अब समय आ चुका है हम लोगों के नेदर के मॉब्स को पकड़ने का। और यहाँ से मुझे ये 3 चाहिए जो कि काफी हार्ड होने वाले, लेकिन हम लोग कर दिखाएंगे। बस तुम भाई मेरे थोड़ा पास आ लगता है नहीं आ सकता ऐसे प्लीज। आई थिंक अगर मैं खुद थोड़ा और इसके नजदीक हूँ तो अब बस मुझे इसको यहाँ पे खींचना है। ये पॉकेट डोर में आ गया, ये बस ऐसे खींचना है। टर्न आ गया भाई साहब, कर दिए यार मैंने। बाप रे, बीचों बीच होते हैं लाओ के, वो कहाँ से निकाल लिया है मैं इसको। कोई एक सेकंड, ये तो इसके पास भी अब तुम आजाद हो। बस सैडली तुम्हारा दोस्त नहीं है भाई, वो मेरे साथ आ रही है। अभी हम लोग को अपने 2 और मॉब्स कलेक्ट करने हैं जो हमें इस लाल जंगल से मिलने वाले हैं। वहाँ पे एक बच्चा अकेला है। ओके नाइस। ओ नहीं अकेला नहीं है। ओके भाई बस 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 ये आ गया भाई बोट में। इतना इजी था बताओ यार। तो चलो अगले मॉब को कलेक्ट करने से पहले मैं इसको अपने स्टार्टर तक ले जाता हूँ। और भाई देखो अब भाई बहुत मजा आया ना। हाँ नहीं तो देखो बैठ गया है, थोड़े बहुत आंसू हैं आंखों में। ओके अब बस यहाँ पे एक बच्चा है, इसको मैं एक्चुअली ऐसे करके आई थिंक लीड कर सकता हूँ। उसे मेरी गाजरें अच्छी लग रही है ना यार, लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ गाजरें तो यार कम पड़ जाएंगी। मतलब मुझे कितना दूर ले जाना पड़ेगा उसे। काम कर दीजिए भाई। हाँ आ जाओ भाई, बढ़िया बढ़िया। वो पीछे लग गया, बस मुझे जल्दी से निकल लेना है इनको लेके। और कम ऑन यार, लावा मैं खोल रहा हूँ। एक सेकंड, वो लोग क्या कर रहे हैं, किसको हंट कर रहे हैं? ओ लगता है मुझे हंट करना है फिर से। ओके अब घुमा फिरा के यहाँ पे बस एक अकेला हो गया है। अगर ये इसके दोस्त इसकी मदद ना करें भाई, बस तुम प्लीज यहाँ पे अपनी नेदर पोर्टल के अंदर। बस ये आ गए हम लोग के सारे नेदर मॉब। और ये थोड़े अजीब से हो गए हैं पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। इसको कैसे देख रहा हो भाई, लगता है कुछ काम किया है इसने। और भाई अपना स्ट्राइडर, हाँ देखो अभी तक इसको पता है। पर भाई अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को इनको वहां तक ले जाना है, फिर जाके इनका सफर खत्म होगा। तो भाई अरे नहीं मैंने उसको मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ेगा ना बहुत जोरों से। ओके बहुत स्लो है वो। बताओ यार, पूरी सीढ़ी भी बना लिया मैंने, जो मैं स्पाइडर क्या नहीं कर पाया था। एक मकड़ी से तेज है। ओके बस तुम इधर आ जाओ। हम लोग के स्ट्राइडर को लाना तो बहुत ईजी है, लेकिन भाई इसको लाने में सबसे ज्यादा दर्द हुआ है मुझे। और ये सब नहीं है मेरे पास। ओके बोट में तो नहीं ले जा सकता मैं इसे, तो भाई तुम बस। अरे अब देखा जाए ये बच्चा कुछ भी नहीं है। मतलब एक सेकंड, वो क्या कर रहा है, अपने कान पड़ा था वो भागते हुए। ओके भाई अब बस नीचे कूद जाओ हल्के से। हाँ लगता है डर लगता है इसको हाइट से है। ओके मुझे ये नहीं करना चाहिए। ओके ओके हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग यहाँ पे एक प्लैंक डाल लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट आ गया। तो कभी कभी मैं ज्यादा ही दिमाग लगा ले रहा हूँ बाप रे। एनीवेज सबसे पहले बना दिया मैंने अपने स्ट्राइडर के लिए एक घर, जिसके बीच में एक बड़ा सा लावा कर लिया इसके लिए घूमने के लिए। और अपने भाई दोस्त के लिए मैं कुछ अलग सा करना चाह रहा हूँ। मुझे ज्यादा नेदर का मॉब लगता नहीं है सच बताया जाए तो। मेरे हिसाब से ये नेचुरली हम लोगों के ओवरवर्ल्ड में होना चाहिए था लावा के पास। तो भाई जो मुझे चाहिए था माइनक्राफ्ट के अंदर, वो मैंने यहाँ पे बना दिया काइंड ऑफ। मैं तुम लोग सोचो अच्छा होता अगर ऐसा होता। और अपने पिगलिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे अपना क्रिम्सन फॉरेस्ट बना लेते हैं। और नीचे में भाई अपना लेदर रैक नहीं लगाने वाला, क्योंकि भाई इनकी लीव्स ज्यादा कलरफुल होती हैं। सुपीरियर ब्लॉक है वो सीधे। और यहाँ पे आई थिंक लाल के साथ हम लोग अच्छे अलग अलग कलर दिखाने के लिए नीले पेड़ लगा लेते हैं। ओके अगले हैं हम लोग के एक्सोटिक मॉब्स। और इनसे मतलब है कि वो टेढ़े मेढ़े मॉब जो रैंडम से हवाओं में मिल जाते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे जैसे मैंने बताया वैसे आलतू फालतू के लग रहे हैं, लेकिन तुम लोग देखना वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी तो मैं अपने पीछे के स्प्रूस फॉरेस्ट में आ गया हूँ। और यहाँ पे मैं एक्चुअली ये लश ट्री ढूंढना चाह रहा था, जिसके नीचे एक्चुअली हम लोग की लश केव है। और यहाँ से मुझे चाहिए हम लोग के लिए यहाँ से मुझे चाहिए हम लोग के लिए एक एक्सोलॉटल। वैसे मैं इस सेम केव से कई बार लाया हूँ, लेकिन अभी देख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए सारे। अरे ये अटैक नहीं कर रहा मुझे। ये कर रही है लेकिन। अरे यार मुझे लग रहा था ये एक्सोलॉटल। और एक सेकंड, ये कहाँ आ गया मैं? गलत जगह है यही लिटरली। मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इलीगल लग रहा है ये सब। अरे ज़ॉम्बी विलेजर है यार यहाँ पे, ये अलग सी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है यहाँ पे। लेकिन यार ये एनिमल नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है। लोग गाइस कम ऑन, मैं अपने जू के अंदर जानवरों की जगह इंसान नहीं रख सकता। हाँ वो बात अलग है, मैंने विलेजर डाला है, लेकिन वो इंसान तुम लोगों से मानोगे वो थोड़ा टेढ़ा मेरा है वो रहा एक्सोलॉटल। ओके मुझे एक वाइल्ड वाला दिखा है, लेकिन मुझे अपने जू के लिए एक पिंक वाला चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बेस्ट टेक्सचर होता है। और हाँ वो रहा। बाप रे इतनी ज्यादा देर ली इसने यहाँ पे था। ये हजारों बार आ चुका हूँ मैं सीरिया से। एक रोज को कितना भूंदू लग रहा है। यहाँ आ गया हम लोग का एक्सोलॉटल। ये देखो कितने मजे ले रहा है, तैर रहा है वो। एक्चुअली ऊपर नीचे आएगा, अभी देखो गाइस वो ऊपर आएगा वापस। हमको सिखा रही है। ओके हम लोगों का अगला एक्सोटिक मॉब मिलता है हम लोगों के जंगल में, और ये है अपना पैरट। तो भाई मैंने 2 टेम कर लिए यहाँ पे। वैसे अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे एक जंगल टेम्पल बना के रखा था अपने आप को सेफ रखने के लिए। बहुत दूर है ये जंगल, तुम लोग जानते नहीं हो। अगर ये नहीं होता भाई मेरा खाना खत्म हो जाता। पर चलो अभी के लिए हम लोगों का जंगल का काम खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग अपने जंगल से चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। ओके हम लोगों का अगला एक्सोटिक मॉब है एक डेजर्ट का रैबिट। तो भाई यहाँ पे बढ़िया तरीके से टेम हो गया, अब ये मेरे पीछे आ रहा है। वैसे मुझे नॉर्मल कैरेट लानी चाहिए थी, शायद मैंने सोने की खिला दी उसे। होपफुली इसके पेट की हालत बिगड़े ना। और गाइस ये वाला दबाबाज है ना भाई, मैं ऐसे लोगों के साथ डील वेट नहीं करता बस।
हाँ ये वाला बहुत बढ़िया आदमी है, ये अपने साथ आ रही है बिना मतलब कैरेट खिलाए। तो भाई ये वाला एक्सेप्ट होता है अपने जू के अंदर और तुम भाई अभी के लिए यहाँ पे बन जाओ। और ऐसे करके हम लोग के सारे एक्सोटिक एनिमल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग इनके घर बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपने एक्सोलोटल का, जहाँ पे मैं ऐसी एक लश केव सी बनाना चाह रहा हूँ जो कि इसका नेचुरल घर है। और ये भाई साहब अपना आदमी भी छूट गया, तो ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लग रहा है, मतलब कितना ज्यादा पीसफुल और बढ़िया सही लग रहा है ये तो। फिर हम लोगों के तोतों की बारी है, जहाँ पे मैं इनकी दीवारों के अंदर ऐसा पैटर्न सा डालने वाला हूँ जो उनके एक्चुअल परों के अंदर होता है ना, और बीच में हम लोग अपने रेड वूल डाल लेते हैं, जिससे कि हम लोगों का ये ऐसा दिखाने के लिए पूरा पैरट से बना हुआ है ये केज। और यहाँ पे बीच में मैं वही हरकत देना चाह रहा हूँ, वैसे हरकत तो नहीं लेकिन मैंने बीच में यहाँ पे एक बढ़िया सा पैरट बना दिया है। वैसे अब देखा जाए यहाँ से ऐसा लग रहा है इनकी मम्मी है ये, वो नीचे छुपे बैठा है वो देखो। एंड फाइनली हम लोगों के रैबिट के लिए मैं यहाँ पे एक डेजर्ट बना देने वाला हूँ, जिसके बीचों भी एक छोटा सा पॉन्ड है। हम लोग के एक्सोटिक एनिमल्स के कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे चाहिए अपने ठंडे एरिया के मॉब्स। तो भाई बस जल्दी से मैं यहाँ पे इन पेड़ों के ऊपर से थोड़ी बहुत बर्फ झाड़ लूं। मोस्ट लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर तुम स्नो कारपेट को ऐसे करके ऊपर स्टैक करते हो तो ऐसे करके एक ब्लॉक बन जाता है। और इन ब्लॉक का यूज करके मैं यहाँ पे अपने लिए एक स्नोमैन बना देने वाला हूँ, जो कि एक्चुअली ऑलरेडी अपना केज बनाना शुरू हो गया। ये देखो, अब देखो हम लोगों का अगला ठंडा मॉब यहीं कहीं पहाड़ियों के बीच में होना चाहिए। कहाँ गया? हाँ ये रहा। बाप रे, पता नहीं सदियों पहले मैंने एक गोट फार्म बनाया था और अब यहाँ से मैं एक्चुअली गोट लेने आया हूँ। तो सिंपली यहाँ से एक निकाल लेते हैं, इसका सींग टूटा नहीं है। और नहीं तुम्हें नहीं आना, और ये तो ऑलरेडी कूदने लगा भाई, लगता है ज्यादा ही एक्साइटमेंट है इसको। चलो इसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। बस तुम प्लीज इस बोट में बैठ जाओ। हाँ अब ये डिस्पॉन नहीं है। ये क्या चल रहा है? एक एडवांसमेंट मिल गया मुझे ये करके। तो ये डालना है मोजिंग वाले नए मॉब की बजाय। और हम लोग के फाइनल ठंडे मॉब को लेने के लिए हम लोगों को बस इस ठंडी नदी को फॉलो करना है जब तक मैं ओशन में नहीं आ जाता। और भाई एनीवेज इनके घर बनाना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपने पोलर बियर के लिए मैंने ऐसा अंटार्कटिका सा बना दिया जहाँ पे वो एक्चुअली रहता है। फिर हम लोगों की जो गोट है वो एक्चुअली बिल्कुल अंटार्कटिका में चिल नहीं रहती है, वो जम जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे उतनी ज्यादा ठंडक नहीं है और मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ एक माउंटेन के ऊपर रह रही है। फिर आता है हम लोग का स्नो गोलम जो इन दोनों के एक्चुअली कहीं बीच में आता है। एक काम करता हूँ इसके ऊपर पूरा ग्लास लगाया था क्योंकि अगर बारिश हुई। एनीवेज तो ऐसा लग रहा है ये एक स्नो बॉल के अंदर रहता है। उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे अपनी एक नजर पोर्टल बनाता हूँ और भाई इसके कॉर्नर्स के अंदर मैंने ऑब्सिडियन लगाया, देख रहे हो। एनीवेज उसका इस्तेमाल करके मैं आ चुका हूँ अपने मशरूम आइलैंड पे, जहाँ से हम लोगों को एक मशरूम की जगह मशरूम रखा है इन लोगों ने नाम। नॉच कर लग रहा था, बहुत मजाक किया है वो। अब एक्चुअली जो हम लोगों का मशरूम है वो हम लोगों की थंडर वाली कैटेगरी में आता है, मतलब ऐसे मॉब्स जो सिर्फ बिजली कड़कने पे आते हैं। तो मैं बेसिकली चाह रहा था मैं इस मशरूम को एक ब्राउन मशरूम में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता नहीं था, अगर एक थंडर स्टॉर्म होती है और बिजली कड़क के हम लोगों के मशरूम पे लग जाती है, वो एक्चुअली अपना रंग बदल लेता है। व्हाट? और इस कैटेगरी में हम लोग का दूसरा मॉब है स्केलेटन हॉर्स, जिसको मैं अभी अपने जू में नहीं ला रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे बेस के आसपास इतने सारे घोड़े हम लोग उनमें से किसी को भी उड़ा के उसकी हड्डी पसलियां बना देंगे। अब हम लोग के अगले मॉब बहुत ज्यादा डेंजरस है हम लोगों के विलेजर के लिए, कि मैं इनके जानी दुश्मन विलेजर्स को ले आऊं यहाँ पे। अब इनको लाने का यार मैंने कुछ सोचा समझा तो था नहीं। एक काम करते हैं सीधे, हाँ सब आ रहे हैं ना मेरे पीछे, बढ़िया बढ़िया। एनीवेज इन सबको मैं अपने पीछे भगाता हूँ और किसी भी तरीके से अपने जू के अंदर घुसेड़ दूंगा रैंडम इनक्लोजर में इनको। ओके कूद रहे हैं, मुझे लग रहा था ये थोड़े और स्मार्टर होंगे, ऊपर से भी शूट कर सकते थे। ओके यार अब वो बस कुल्हाड़ी वाला बचा है, वो नहीं आया पता नहीं क्यों। देखो 1 रिमेनिंग, यहीं कहीं है वो, बस इधर उधर चिप्स पा गया है मेरे हिसाब से वो। एक काम करते हैं घंटा बजा के देखते हैं, यहाँ से मुझे शायद दिख जाए। मुझे दिख तो नहीं रहा, कहाँ है वो एक्चुअली। हेलो तो यहाँ पे छिड़काने कर रहा है ये, और इसको क्या हो गया ये? ओके कर रहा है, ओके ओके। एनीवेज ये सारे प्लेजर्स तो आ गए, अब अटैक नहीं कर सकते ये लोग मुझे ऊपर से। मैं यार इन लोगों से जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहता हूँ, बहुत हो गया है मेरे बेस के अंदर, बहुत परेशानी की है इन लोगों ने। तो इनको मैं थोड़ा बहुत खुश करने के लिए और इनका गुस्सा शांत करने के लिए इन लोगों के ऐसे तंबू से बना दे रहा हूँ जिनके अंदर वो रैंडमली बैठे रहते हैं ना हर वक्त। तो आई थिंक थोड़े से खुश हो गए। ओके नहीं हुए खुश। ओके हम लोग के अगले मॉब है अपने ओशन के मॉब, और सबसे पहले अपना स्निफर, क्योंकि इसका अंडा ओशन में मिलता है। अब देखो मैं इनकी ब्रीडिंग तो करवा सकता हूँ, लेकिन यार वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। क्या बात है, इनको मैं सीधे सीधे वीट फीट या फिर ऐसे अजीब सी चीज खिला के इनका कोई बच्चा नहीं करवा सकता। ये अजीब सी सीड है ना, इसको हम लोग को प्लांट करना होगा और पूरा वेट करना होगा क्रॉप के उगने का। और मेरे पास कोई बोन मिल तो है नहीं, तो मुझे स्केलेटन मार के लानी पड़ेगी, फिर उसे रहने दो तुम लोगों को समझ में आ गई बात। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक नया अंडा जाके पकड़ लेते हैं। पर अभी मेरे पास एक नए ब्रश के लिए मटेरियल्स नहीं है, तो उनको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। बस डंडी है, मतलब डंडी तो हर किसी के पास होती है, कम ऐसा भी नहीं होता। अब भी हम लोग को अपना फेदर चाहिए, इसलिए ये डंडे पे पर थोड़ा ना होता है, थोड़ा अजीब हो जाएगा। ओके हम लोगों का आखिरी मटेरियल है कॉपर, जो पता नहीं क्यों कलेक्ट करते हैं लोग, फालतू का होता है वैसे तो। अरे ओ कॉपर है एटलीस्ट यहाँ पे ना। और ये चलो एटलीस्ट मैंने अपना ब्रश तो क्राफ्ट कर लिया। अब बेसिकली हम लोगों को झाड़ू मारनी है भाई। तो मैं इसके क्यों मार रहा हूँ झाड़ू? तो हम लोग अपने जल्दी से ओशन में चलते हैं और यहाँ पे मुझे एक रोइन में से अपना, अरे यहाँ
एटलीस्ट उनकी ब्रीडिंग करवाने से तो फास्टर था। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट ओशन का मॉब यहीं कहीं होना चाहिए। क्या भाई नजीब से पेड़ों में छुपा हुआ है? नहीं, ये रहा। मुझे चाहिए थी एक पफर फिश। तो भाई अंदर तुम बैठ जा। उसके बाद आता है हम लोगों का टर्टल। नहीं, छोड़ के भाग रहा है तो। अरे लीड नहीं लगा सकते इनको। हाँ, ये अच्छा लगता है ना, इसके पीछे आ गया। देखो ओके, ये अजीब लग रहा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है ये। हम दोनों यहाँ पे कैसे बैठेंगे साथ में? मैं उसी के ऊपर बैठ गया। एनीवेज जल्दी से यहाँ पे हम लोग इस अलग सी पॉन्ड को हम लोग अपनी मेन रिवर से कनेक्ट कर देते हैं, जो मेरे घर तक मुझे ले जाएगी। अब बस इस टर्टल को यहाँ पे कनेक्ट कर। अरे तो नहीं गंदी बात भाई। हाँ, अब बस अगर मैं इसके आगे चलता ना, हम लोग अपने बेस तक पहुंच जाएंगे। इतने सारे मुर्गे क्यों है? कुछ तो खुराफात चल रही है। ओ एक सेकंड, मैं अब जब घर में आ चुका हूँ वापस टर्टल को लेके, कहीं उन्हीं लोगों ने तो वहाँ पे वो खाई नहीं बनाई थी। पर यार अभी मैं इनके ऊपर केस नहीं कर सकता। हम लोग को अपनी डॉल्फिन भी तो लानी है। तो भाई थोड़े गंदे तरीके से खिंचते आइए, पूरे तकड़ाते टुकड़ते। एटलीस्ट उसकी चोंच अभी तक सही सलामत है। तो इसके घर के अंदर मैं वाटर एक्चुअली बिल्कुल नीचे वाले लेवल के ऊपर डालने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको थोड़ा ऊपर मार दिया ये तो सीधे छलांग मार के घुस जाएगी कहीं और फिर इसका बचना भाई प्लेट से नामुमकिन से थोड़ा कम है। आई थिंक इतनी हाइट इसके लिए काफी बड़ी है, तो भाई एटलीस्ट यहाँ से नहीं भाग सकती है। एक सेकंड, बस एक लीड और लगा लूं। मैं श्योर नहीं हूँ भाई, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे यहाँ पे। और अब है हम लोगों का आखिरी पानी वाला मॉब, हम लोगों का स्क्विड। जैसा कुछ खास वास चीज तो है नहीं, हर किसी ने देखी होगी जरूर, आई नो, लेकिन इसको लाना कुछ अलग बात है। मुझे फीलिंग आ रही है मैंने थोड़ा बहुत ग्लिच कर दिया अपने गेम को, पर किसको परवाह है। एटलीस्ट हम लोगों के सारे मॉब्स तो कलेक्ट हो रहे हैं। बस मैं काम करता हूँ एक्चुअली, इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत ढक देता हूँ, वरना ही पता चला इस पानी से निकल लिया तो। एनीवेज अभी हम लोग अपने स्निफर का घर बनाए थे, जिसको मैंने काफी हद तक उसके अंडे ऐसा बनाया है जिससे इसको बचपने की यादें आ रही होंगी। ये कर रहा था बचपने में भाई। एनीवेज ऐसा लग रहा है उसको नीचे मजा आ रहा है। फिर भाई अपनी पफर फिश, जिसके पिंजरे के अंदर मैं अपनी अच्छी खासी कोरल्स लगा देने वाला हूँ। और देखो मैंने इतने अच्छे काम किए इसके लिए। अभी ये छोटी घूम रही है, आपको मेरे ऊपर भरोसा है लगता है। ओके नहीं है भरोसा। एनीवेज फिर है अपना टर्टल, जिसके लिए मैंने अपना एक बढ़िया सा बीच सा बना दिया इसके घूमने के लिए, जो काइंड ऑफ ऐसी ग्रास और सैंड के बीच का है। फिर अपनी डॉल्फिन के लिए मैंने अपने पूरे एरिया को जगमगा दिया अपने प्रिज्मरीन ब्लॉक्स से, जो एक्चुअली हल्के हल्के अपने रंग को बदलता रहता है। फिर अपने स्क्विड के लिए मैं ऐसा ककड़ियां और यहाँ पे सी लैंटर्न्स लगा दे रहा हूँ, जो कि अभी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। अभी ये कंप्लीट थोड़ा है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी तो छोड़ दें। हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा अंडर वाटर चीज है। बस ये अंडर वाटर नहीं है। अरे ये देखो दोस्त है भाई अपना। एनीवे अरे मेरा तो मुफ्त में काम होगा, ये लोग भी आ गए हम लोगों के फ्री में। तुम लोग भाई बस थोड़ी देर के लिए चलो। हाँ वैसे ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में तो है नहीं, मतलब देखा जाए नल्ले वाले मॉब्स बहुत ज्यादा। तो एक काम करते हैं, अभी इन लोगों के लिए एक बढ़िया सा इंक्लोजर बनाए थे। मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया, ये लोग एक्चुअली जो अपनी पट्टियां सी पहनते हैं ना उसके ऐसा, और बीच बीच में इन दोनों लामास करेंगे, मतलब व्हाइट और ब्राउन। और अपनी फ्लोर के ऊपर भी हम लोगों ने ऐसा कर दिया है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा कलरफुल और बढ़िया सा लग रहा है। उसके बाद हम लोग अपने एले ले आते हैं, जो एक्चुअली मेरे बेस के पास हैं। उनको मैंने अपने मॉब म्यूजियम के अंदर रखा है, पर मैं वहां से हटा के मैं सीधे उनको इधर नहीं डाल देने वाला। हम लोग क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, जो कि थोड़ी सी अजीब चीज है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपनी केव में जाना पड़ेगा। एक सेकंड, गलत डायरेक्शन में आ रहा था मैं। बस थोड़ा सा और नीचे, और परफेक्ट ये चाहिए था मुझे, एक जियोड। यहाँ से मुझे ये हीरे से चाहिए, और फिर मुझे एक्चुअली अपना ये भाई डिस्को डांडिया का बॉक्स चाहिए। अब चलते हैं अपने मॉब म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे सारे रेयरेस्ट मॉब रखे हैं। तो भाई मुझे बेसिकली क्या करना है, अजीब प्रोसेस है ये, मैंने गूगल पे देख के करी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे म्यूजिक चलाना है। ये देखो मोटू नाचने लगा, और ये पतलू भाई, हाँ ये दोनों ऐसे करके डुप्लीकेट हो गए। बढ़िया, थोड़ी सी अजीब चीज है, पता नहीं क्या नाचते नाचते क्या हो गया इन लोगों को। एनीवेज ये टेढ़े मेढ़े मॉब्स के बाद आते हैं हम लोगों के प्लेन्स वाले मॉब। तो भाई थोड़ा सा, अरे यार बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमेशा क्यों डराता है मुझे। ओके बस मैंने रस्सी लगा दी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाए। ओह एक सेकंड, ये तो अच्छा हुआ है, नाइस यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज हुई। तो अब मैं इसको आराम से लेके जा सकता हूँ सीधे, बस मेरे पीछे। ओके पीछे तो हो ना, हाँ। एनीवेज बूम, ये आ गई हम लोगों की बी। और भाई प्लीज कम ऑन। ये रहा हम लोगों का अगला इस कैटेगरी में मॉब, एक कुत्ता। देखा जाए एक डॉग नहीं है, एक वुल्फ है। एनीवेज मैं इसको नीचे लाऊं, इसको क्या हो गया, इसका रंग बदल गया, और ये ना भाई ना। उस सब के बाद है हम लोगों के इस कैटेगरी के लास्ट मॉब की बारी, हम लोगों की फॉक्स। पुराने जन यार आ रहे हैं, डंडा मारो इनको। ये आ गई। अरे नहीं यार, नहीं ये आ गई मेरी पकड़ में। अब ये बोट में बैठ गई, नाइस। 5 minutes later. मैं तो भूल ही गया था, मेरी मैप के नीचे एक फॉक्स रहती है। एनीवेज ये भाई आ गई, अब ये फाइनली मेरे से दोस्ती कर लेगा। दोस्ती नहीं करनी है, अभी दिखा रहा हूँ, पैनों पे खड़े हुए। एनीवेज अपने बी के घर के लिए मैं, भाई सब मर सकता था मैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं एक फॉरेस्ट बना दे रहा हूँ, और एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने बी हाइव्स को अपनी सिल्क टच वाली शवल से ले आया था, और एक्चुअली इनके अंदर बीज पड़ी हुई थी, तो मुझे इतनी हरकतें भी नहीं करनी थी।
थी, ये सीधे आ गई यहाँ पे बहुत सारी। और तुम लोग को पता है ये लोग भागने भी नहीं वाली, यही तो इनका घर है, ये ज्यादा दूर इनके घूमते नहीं है। फिर आता है हम लोग का वुल्फ, जिसको मैं काफी ज्यादा ठंडे से फॉरेस्ट में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ ये व्हाइट वाला वुल्फ है ना जो घूमते रहते हैं। और एक्चुअली अब जंगल में आके इसका रंग फिर से चेंज हो गया। देखो मैं पूछने नहीं वाला ये गेम कैसे वर्क करता है। फिर अपनी फॉक्स के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दीवारों के अंदर इसकी पूंछ जैसा पैटर्न बना देने वाला हूँ, तो ऐसा लग रहा है ये एक्चुअल फॉक्स के अंदर रह रही है। और बीच में इसके लिए ये काम करो, तुम लोग ही बता देना ये क्या है ये। ओके, अब आती है हम लोग के बिल्कुल खतरनाक जानलेवा बायोम्स वाले एनिमल्स की बारी। सबसे पहले हम लोग की तड़पती गर्मी में एक विलेज है यहाँ पे, रैंडमली पता नहीं कैसे बसा लिया इन लोगों ने यहाँ पे। और एक्चुअली हर कोई कहाँ गया, एक सेकंड खाली वहाँ पे दावत पर लग रही है क्या भाई? हाँ भाई, गुलाब जामुन की तरह है मेरी। हाँ नहीं तो एनीवेज, यहाँ से मुझे कैमल चाहिए था। पॉइंट पे आते हैं हम लोग। और इसको क्या हुआ भाई, ये बैट क्यों क्या लगता है इसकी मशीन खराब हो गई। एक सेकंड गाइस, इसको रिपेयर कर दूं बस मैं यहाँ पे नीचे आके। ऐसी ये सही हो गई। और ये गड्डी चलना शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सीधे लेके अपने घर जा सकता हूँ। बहुत ही यही मॉब देखा जाए। अब वैसे इस मॉब का पूरा काम कूदना है ना, बहुत दूर की छलांग मारते हैं। तो भाई क्या तुम यहाँ से छलांग लगा पाते? और ऐसे हम लोग का कैमल भी आ गया। फिर आ चुके हैं हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा घने जंगल के अंदर। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली नहीं तोता नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी है हम लोग के पास। मुझे चाहिए एक पैंडा जो कि एक्चुअली अकेला घूम रहा है, पता नहीं क्यों यार, बेचारा थोड़ा दुखी। एक काम करते हैं, हाँ आई थिंक ये लोग बैम्बू के पास ही घूमते हैं ना, इन लोगों को बैम्बू ही अच्छा लगता है। तो भाई ये लो तुम। हाँ ये हुई ना बात, अब ये दोस्त बनना है मेरा बढ़िया। और अब यहाँ पे ओके वो मुड़ गया। ओके मैं कुछ नहीं करने वाला था गाइस, देखो बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं। वैसे आदमी तो नहीं चुना हूँ, मेरे पास एक आइडिया है वैसे, इसके साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं यहाँ पे बस कैसे। हाँ यहाँ पे बैम्बू का ऐसा केज बना दिया जो ऐसे झिंगला हुलू वाले लोग करते हैं ना, ऐसे ट्रैप बनाते हैं। ये फंस गए यहाँ पे भाई साहब, अब निकल ही नहीं पा रहा वो। और अब ओ अच्छा, और अरे हाँ यहाँ पे तो अभी थंडर स्टॉर्म है। ये मुझे यही तो चाहिए थी। तुम लोग को याद है मैंने अभी तक अपने थंडर वाले मॉब नहीं करे ना, तो भाई जल्दी से अपने मशरूम के पास में पहुंचता। और हमेशा मजा आता है ये करने में। तुम हटो स्केलेटन। ये आ गए ये वैसे भी आना था दू। एनीवेज अब थोड़ी सी राहत मिली है मुझे। ये दोनों आ गए, मुझे लग रहा था ये ज्यादा टाइम लग जाएगा था थंडरस्टॉर्म होने में, सिर्फ 2% चांस होती है इसके होने की। एनीवेज भाई अपने बेचारे पैंडा के बारे में तो हम लोग भूल ही गए थे। अब हम लोग साथ में जाने वाले हैं और बहुत मजा करने वाले हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर है हम लोगों का आखिरी खतरनाक बायोम वाला मॉब, हम लोगों का फ्रॉग, जो कि भाई इन दलदलों में मिलता है। और इसको ले जाना बहुत ज्यादा टिपिकल चीज है, क्योंकि चल कितना रहा है। एक काम करते हैं हम लोग इनकी ब्रीडिंग करवा देते हैं। हाँ परफेक्ट। अब हाँ वो वाली है, वो वाला फ्रॉग जो है वो एक्चुअली अंडे देगी। प्लीज दे दो। हाँ अब ये फ्रॉग तो कहीं भी जाए। ओके ये फाइनली टेडपोल्स अपने हैच हो गए और इनको मैं एक्चुअली निकाल के अपने ठंडे बायोम के अंदर पैदा करने वाला हूँ। क्योंकि सच बताओ नोबडी केयर्स, किसी को अच्छे नहीं लगते वो सफेद वाले ब्राउन वाले, हर कोई चाहता है हरा ही हो फ्रॉग। Who cares? पहली फुर्सत में उड़ा दूं, मुझे दिख जाए ऐसा कुछ मेंढक। ये परफेक्ट। अब जब हम लोगों के सारे खतरनाक बैम्स वाले मॉब्स हो चुके हैं, हम लोग इन सबके इनक्लोजर्स को फाइनली डेकोरेट कर देते हैं। तो कैमल के लिए मैं कुछ अलग सा करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया, मतलब अपने डेजर्ट टेंपल के बाहर कहीं खड़ा हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पे देखो चिजल स्टोन है। और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ आई डोंट नो अम्ब्रेला से बनाना चाह रहा हूँ मैं, जिसके नीचे छाया लेने के लिए। फिर भाई अपना पांडा, इसके लिए तो हम लोग सीधे सीधे अपना एक नॉर्मल सा पहले जंगल बनाना शुरू जाते हैं, अगर ये मेरे मुंह के ऊपर ना घुसे ऐसे। और यहाँ की दीवारों के अंदर भी मैं अपना मॉसी कॉबल स्टोन डाल देने वाला हूँ, ऐसा अलग से टेक्सचर बनाने के लिए। और जमीन के ऊपर भी हम लोग अपना थोड़ा बहुत मॉस डाल लेते हैं। और अब पूरे एरिया को मैं अपने बैम्बू से कवर कर देने वाला हूँ, जिससे कि ये पूरा बैम्बू का फॉरेस्ट लग रहा है। फिर हम लोगों के फ्रॉक के लिए मैंने यहाँ पे अपनी मशरूम वाली जमीन लगा दी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये स्वamp वाली चीज लग रही है। और बीच में मैंने यहाँ पे अपना ऐसे पेड़ सा लगा दिए। और ये भी अपना फ्रॉक पूरे वाले मजे कर रहा है अपने बायोम में। और एक सेकंड में तो भूल ही गया था अपने थंडर मॉब्स के बायोम को बनाना। तो अपने स्केलेटन हॉर्स के लिए पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये वार्डन वाले एरिया के अंदर बहुत अच्छे से बैठ जाता, मतलब पता नहीं वो नेचुरली वहाँ पे स्पॉन क्यों नहीं होते। लेकिन देखो कम्प्लीटली यहाँ पे फिट बैठ रहा है। बस यहाँ पे हम लोग अपना थोड़ा बहुत मसाला डाल दें, लगता है ज्यादा ही मसाला डल गया। अरे मेरे कान भाई साहब, तुम लोगों को पता नहीं है कितना तेज है। ओके अभी कुछ टाइम हो चुका है, मेरे कान फाइनली अब वापस ठीक हो चुके हैं। और मेरे वापस आते ही हम लोग अपने मशरूम के लिए अपना मशरूम लैंड बना देते हैं। और देखो अब तुम लोगों को पता चल रहा है ना मुझे ब्राउन वाला ज्यादा क्यों अच्छा लगता है। ये सिंपली भाई ज्यादा बेटर लग रहा है इस बायोम के अंदर। और अब गाइस यहाँ पे हम लोग के सारे बायोम्स के अंदर से बस एक जगह बची हुई थी, और मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैंने क्या छोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में आया और मैंने तो अपनी रेड का रेविजर ही नहीं पकड़ा। लगता है फिर से लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड, ये लोग यहाँ पे स्पॉन हो गए। वैसे हाँ सही बात है, निकल लो तुम। मेरा ट्राइडेंट तो निकल लिया यार पतली गली से। व्हाट नाउ? वैसे
एक सेकंड, ये लोग मुझे अटैक नहीं कर रहे? और ये लोग अभी तक उस विलेज तक पहुंच ही नहीं पाए, पागल बने गए गंदे वाले। और ये फिर से स्पॉन हो गए। अब एक रेवेजर है क्या? हाँ ये देखो, व्हाट, बहुत अजीब लग रहा है लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है ये करने में। वैसे सबको मैं उड़ा दूं। और हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो भाई, तुम देख रहे हो इसे? ये कौन लोग हैं भाई? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस रेवेजर से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो ये वॉन्डरिंग ट्रेडर है। लेकिन यार ये मेरे पीछे ही नहीं आ रहा। इसको ना ही बोट में हम लोग बैठा सकते हैं, ना ही मैं लीड लगा सकता हूँ इसके ऊपर। तो एक काम करते हैं, मैं कई दिनों के लिए दूर जाता हूँ अपने बेस से, ताकि ये रेड खत्म हो जाए। और शायद मैं अगर वापस आऊँ तो मैं भी तुम। अरे यार, दोस्ती खत्म। थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देने के लिए कुछ लेना भी पड़ता है। एक सेकंड, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। और भाई ये आ गया भाई, सबसे डेंजरस था ये इनमें से, लेकिन सबसे बड़ा जानवर भी लग रहा है ये देखा जाए तो। पागल लग रहा है। एनीवेज, अभी मैंने उसे थोड़ा बहुत बंदी सा बना रखा है उसी के घर के अंदर। कैसे देख रहा हूँ मुझे भाई साहब, लेकिन मैं उसके लिए एक अच्छा सा घर बना देना चाह रहा हूँ। मैंने इसको काइंड ऑफ ऐसा बनाया जहाँ पे एक्चुअली एक बुल रहता है। और भाई तुम्हें अपना नया घर अच्छा लगा? पता नहीं लगा, लेकिन ये लो। और गाइस, ये बन गया हम लोगों का पूरा जू। हाँ, मैं बोल रहा था तुम लोगों से, ये बहुत ज्यादा बड़ा और बढ़िया और खतरनाक, और मेरे पास शब्द नहीं है वैसे अब एक और, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा लग रहा है। समझ में आया? मतलब लिटरली यहाँ पे सारे एनिमल्स है माइनक्राफ्ट के। अब जू तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़िया बनाया है। मैं तुम लोगों से बस एक सवाल पूछना चाह रहा था, अगर तुम लोग इस जू को विजिट कर सकते तुम सबसे पहले किस जानवर के पास जाते? मुझसे पूछा जाए मैं तो सीधे पहुंचता